हेलो क्लास 3। आज हम हिंदी साहित्य पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य का ये चैप्टर पार्ट 9 है, सच्ची मित्रता। सच्ची मित्रता के बारे में आप क्या जानते हैं? आपके भी बहुत सारे मित्र होंगे, फ्रेंड होंगे, है ना। लेकिन आपको पता चलता है कौन सच्चे हैं और कौन सच्चे नहीं हैं आपके मित्र। सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत पड़ने पर हमेशा हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें, हमारी सहायता करें। लेकिन अगर हम कहीं पर गलत हैं, अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदत है, अगर हमारा मित्र हमें बताता है तो वो हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। आपने सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में शायद आपके पेरेंट्स ने बताया होगा आपको, या आपने कार्टून्स में देखा होगा श्री कृष्ण के। तो उन्हीं की ये कहानी है, श्री कृष्ण और सुदामा की। ठीक है, वो आज हम रीड करेंगे। सच्ची मित्रता। नाउ ओपन योर पेज नंबर 62। ओके। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी हमें सच्चे मित्र की पहचान कराती है। मित्र की दुर्बल दशा देखकर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए हैं। उन्होंने बिना मांगे चुपचाप सुदामा को सुख के सारे साधन दे दिए। श्री कृष्ण और सुदामा बहुत ही अच्छे मित्र थे। वो बचपन से, जब से वो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे, माता के पास रहते थे, यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, वहाँ से वो दोनों साथ में थे और वहीं से उनकी मित्रता शुरू हुई। जो सुदामा थे वो बहुत ही गरीब घर के थे, लेकिन श्री कृष्ण जो थे वो धनी परिवार से थे। ठीक है, तो जब बड़े हुए, जब दोनों की शादी हो गई, उसके बाद जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आए तो श्री कृष्ण जी ने जब सुदामा की इस तरह की दशा देखी तो उन्होंने सुदामा के बिना कुछ कहे उनको, सुदामा को सारा सामान उन्हें दे दिया। चलिए इसे रीड करते हैं। स्थान द्वारिकापुरी में श्री कृष्ण का विशाल और भव्य राजमहल। ठीक है, ये जहाँ की ये स्टोरी है, ये द्वारिका की है, जहाँ पे श्री कृष्ण का एक बहुत ही विशाल राजमहल है और श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान हैं। ठीक है, उस टाइम की ये घटना है। द्वारपाल का प्रवेश। द्वारपाल मतलब जो गेट पे खड़ा होता है, गेट कीपरिंग करता है कि कोई अंदर से बाहर ना आए। ठीक है, वो उसे कहते हैं द्वारपाल। द्वारपाल, महाराज कोई दुर्बल पतला गरीब ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। द्वारपाल आते हैं, श्री कृष्ण से कहते हैं कि महाराज आपसे कोई दुर्बल पतला गरीब ब्राह्मण मिलना चाह रहा है। श्री कृष्ण, क्या उसने अपना नाम बताया? श्री कृष्ण द्वारपाल जी से पूछते हैं कि क्या उसने अपना नाम बताया? जो गरीब दुर्बल पतला ब्राह्मण आया, उसने अपना कुछ नाम वाम बताया कि नहीं? तो द्वारपाल कहते हैं, द्वारपाल, हाँ प्रभु, वह अपना नाम सुदामा कहता है। वो तो द्वारपाल जी ने जैसे ही बताया कि जो दुर्बल पतला ब्राह्मण है वो अपना नाम सुदामा बता रहा है, तो क्या सिचुएशन होती है उस टाइम पे, श्री कृष्ण कैसे रिएक्ट करते हैं? तो सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण सिंहासन छोड़कर नंगे पांव मुख्य द्वार की ओर भागते हैं। जैसे ही वो सुदामा का नाम सुनते हैं, वैसे ही जो सिंहासन पर बैठे होते हैं वो अपना पैरों में कुछ नहीं पहनते, वो सीधे नंगे पांव भागने लगते हैं द्वार की तरफ। श्री कृष्ण, सुदामा सुदामा आओ मित्र आओ। जैसे ही वो सुनते हैं, भागते हैं द्वार की तरफ, गेट की तरफ, सुदामा सुदामा चिल्लाते हुए कहते हैं, आओ मित्र अंदर आ जाओ। ठीक है, श्री कृष्ण सुदामा और सुदामा गले मिलते हैं और दोनों आपस में गले मिलते हैं। अंदर चलकर श्री कृष्ण सुदामा को सिंहासन पर बैठाते हैं, स्वयं सामने नीचे बैठते हैं और उन्हें सिंहासन पर बैठाते हैं और खुद नीचे बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण, कैसे हो मित्र, बहुत समय बाद याद किया हमको। सुदामा, कैसा हूँ, देख ही रहे हो, तुमने भी तो मुझे भुला दिया। सुदामा थोड़े नाराज़ हैं, इसमें उनकी बातों से लग रहा है। वो श्री कृष्ण जब उनसे पूछते हैं
कि बहुत दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई, कहाँ थे अब तक। तो सुदामा कहते हैं कि जैसा हूँ दिखाई तो दे रहा हूँ ना तुमको, और तुमने भी तो मुझे याद नहीं किया। आप अपने फ्रेंडों को भी ऐसे बोलते हो ना कभी कभी, जो कोई फ्रेंड आपका बहुत दिनों बाद मिलता है या आपके रिलेटिव्स बहुत दिनों बाद मिलते हैं। श्री कृष्ण कहीं नहीं भाई, तुम तो मेरे दिल में हो, कहो भाभी जी कैसी हैं। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने तुमको याद नहीं किया, तुम तो हमेशा मेरे दिल में रहे हो। और पूछते हैं कि भाभी कैसी हैं। श्री कृष्ण सुदामा जी कहते हैं ठीक हैं, उन्हीं के कहने पर तुमसे मिलने आया हूँ। तो सुदामा को किसने भेजा था, उनकी वाइफ ने, ठीक है। उन्होंने कहा था कि हमारी इतनी, क्योंकि सुदामा जी की दशा जो थी बहुत गरीब थे वो, उनके पास खाने के लिए अन्न तक नहीं था। तो उनकी जो पत्नी थी सुदामा की, उन्होंने कहा कि तुम तो बड़े अपने मित्र की बातें करते हो कि तुम्हारा मित्र श्री कृष्ण है, जब वो उतने लोगों की दुख में उनकी सहायता करते हैं, इतने लोगों का भला करते हैं, तो तुम तो उनके मित्र हो, तुम्हारा भला नहीं करेंगे थोड़ा सा, तो तुम भी जाओ, मिलकर आओ, कुछ लेकर आओ। तो सुदामा को किसने भेजा था, उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण जी के पास भेजा था। श्री कृष्ण हाय मित्र, तुम इतनी दूर नंगे पाँव चल कर आए, तुमने बहुत कष्ट उठाया। तो जब सुदामा, ये वाली लाइन देखिए, सुदामा के कांटों से भरे फटे नंगे पैर देखकर श्री कृष्ण की आंखें डबडबा गई। श्री कृष्ण ने जब देखा सुदामा के पैरों को, उनके पैरों में कोई चप्पल नहीं थी, जिसकी वजह से जब वो पूरे रास्ते भर में चलकर आए तो उनके पैरों में क्या था, कांटे लगे हुए थे, कांटे चुभे हुए थे, खून निकल रहा था, एड़ियाँ फटी हुई थी। तो श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो उनकी आंखें डबडबा गई, मतलब आँखों में आंसू आ गए, आँखें आंसुओं से भर गई। श्री कृष्ण हाय मित्र, तुम इतनी दूर नंगे पैर चल कर आए, तुमने बहुत कष्ट उठाए। वो कहते हैं कि तुम इतनी दूर मुझसे मिलने आए हो, इतना कष्ट उठा के, इतना दुख उठा के तुम मुझसे मिलने आए यहाँ पर। सुदामा कहते हैं जिंदगी में कहीं कांटे हैं तो कहीं फूल भी हैं, हमको सब सहने की आदत हो गई है। तो सुदामा कहते हैं कि कभी कभी हमारा दिन अच्छा होता है, कभी नहीं होता है, कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। और ये सिर्फ सुदामा की बात नहीं है, ये सबकी बात है। हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभी हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं, हम बहुत खुशी होते हैं, हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं जाता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखद समाचार मिलता है, दुखद घटना होने पर हमें पता चलता है। तो कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो ये इन सब की क्या है, वो कहता है हमको आदत हो गई है। सुदामा चावलों की पोटली को बगल में छिपाते हुए नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं भाभी जी ने हमारे लिए अवश्य कुछ दिया होगा, लाओ कहाँ छिपाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए तो कुछ, तुम मुझसे इतने दूर मिलने आए हो तो भाभी ने कुछ ना कुछ दिया होगा मेरे लिए, क्या है। तो सुदामा कहते हैं चावलों की पोटली को बगल में छिपाते हुए नहीं नहीं कुछ नहीं। तो अब श्री कृष्ण जी थे जिनका इतना बड़ा महल था, तो सुदामा जी की जो पत्नी थी उन्होंने उनको थोड़े से मुट्ठी भर चावल दिए थे सुदामा को देने के लिए, श्री कृष्ण को देने के लिए, लेकिन उनको वो देने में शर्म आ रही थी। उन्होंने सोचा कि मैं कच्चे चावल दे दूँगा तो श्री कृष्ण को कैसा लगेगा। लेकिन क्या था, श्री कृष्ण क्या थे, सच्चे मित्र थे। कैसे, अभी देखते हैं। पोटली का मतलब होता है जो कपड़े में कुछ बांध के जो हम रखते हैं चीज़, ठीक है। श्री कृष्ण पोटली खींचकर सुदामा तुम्हारी बचपन की चोरी की आदत गई नहीं, पहले गुरु माता के ने चने दिए थे, तुम अकेले खा गए, तुम मुझे नहीं दिए, अब भाभी के दिए चावलों को भी वही करना चाहते हो। एक बार क्या था, जब गुरुकुल में दोनों साथ में थे, साथ में पढ़ते थे, तो एक दिन ये जंगल में गए थे। तो जंगल में क्या हुआ, बहुत तेज़ बारिश होने लगी, तो ये पेड़ पर चढ़ गए। और पेड़ पर चढ़ने पर दोनों अलग अलग पेड़ पे चढ़े थे और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जो उनकी गुरु माता थी उन्होंने चने दिए थे सुदामा को, ये कहकर कि अगर भूख लगे
तो दोनों लोग मिलके खा लेना। लेकिन क्या हुआ, वो जो चने थे वो सुदामा खुद अकेले खा गए। तो वही बात श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जो है चोरी की आदत है, गुरु माता ने जो चने दिए थे वो भी तुम अकेले खा गए थे, अब ये जो भाभी ने मुझे चावल दिए हैं वो भी तुम खुद खा रख लेना चाहते हो। सुदामा कहते हैं, अरे कान्हा, तेरा तो नाम ही माखन चोर है, ले खा ले ये कच्चे चावल। तो सुदामा कहते हैं कि क्योंकि श्री कृष्ण माखन चोर थे, जब वो छोटे थे, छोटे से बचपन से ही तो वो घर घर जाके माखन चोरी करके खाते थे, इसलिए उनको श्री कृष्ण को माखन चोर भी कहते हैं। तो सुदामा उनको कहते हैं, तुम्हारा तो नाम ही माखन चोर है, तुम ही खा लो ये कच्चे चावल। श्री कृष्ण पोटली खोलकर मुट्ठी भर चावल मुंह में डालते हैं। श्री कृष्ण उन चावलों को खोलते हैं और उसको चावलों को खाते हैं। श्री कृष्ण, वाह क्या स्वाद है इन चावलों में। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन चावलों में तो बहुत स्वाद है। श्री कृष्ण, वाह क्या स्वाद है इनमें। सुदामा 10-15 दिन तक द्वारका में रहे। श्री कृष्ण ने मित्र को खूब आदर सत्कार किया। उसके बाद क्या, उन्होंने वो चावल खा तो लिए, उसके बाद सुदामा जो थे वो 10-15 दिन तक वहीं श्री कृष्ण के साथ वहाँ राजमहल में रहे। उसके बाद क्या हुआ, सुदामा, मित्र अब मुझे चलना चाहिए, पंडिताइन अकेली है, न जाने कैसी होगी। पंडिताइन मतलब सुदामा की पत्नी, ठीक है। सुदामा पंडित थे तो वो पंडिताइन। तो वो कहते हैं कि बहुत दिन हो गया, मुझे जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, भाई कुछ दिन और रुक जाते, फिर जैसी आपकी इच्छा। वो कहते हैं कि थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर देखते हैं आपकी फिर जैसा मन करे वैसे चले जाना। सुदामा कहते हैं, अपने गांव लौटकर, अरे मेरी झोपड़ी कहाँ गई, उससे उजाड़ कर यह महल किसने बना दिया। हाय मेरी वह बेचारी पंडिताइन कहाँ भटकती होगी। जब वो सुदामा अपने गांव पहुँचे, ठीक है, सुदामा जब श्री कृष्ण के यहाँ से निकले तो उन्हें ऐसा लगा, श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया। तो सुदामा को ऐसा लगा, मैं जिस मकसद से मिलने आया था श्री कृष्ण से, वो तो मेरा पूरा नहीं हुआ कि श्री कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया और मुझे ऐसे ही भेज रहा है। तो थोड़ा उस वक्त दुखी हुए। लेकिन जब वो अपने गांव पहुँचे जहाँ पे उनकी झोपड़ी थी, वहाँ पे एक आलीशान महल बना हुआ था। तो उनको लगा, अरे मेरा घर कहाँ चला गया, मेरी जो पत्नी है पंडिताइन है वो कहाँ भटक रही होगी, यहाँ पे तो बड़ा सा महल बन गया है। सुदामा की पत्नी कीमती वस्त्र गहनों में सजी महल के द्वार पर खड़ी थी। जब उन्होंने देखा कीमती गहने पहनकर सुदामा की पत्नी महल के द्वार पर खड़ी है, तो पत्नी ने सुदामा को देख के कहा, आइए स्वामी, यह महल अपना ही है। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र को महल, अन्न, धन और सुख के सारे साधन चुपचाप दिए हैं। मित्र हो तो ऐसा। अब श्री कृष्ण ने सुदामा को बिना कहे बिना कुछ पूछे उसके छोटी सी झोपड़ी को राजमहल बना दिया। उसके घर में धन धान्य सब चीज़ों से भर दिया। अब उसके पास, सुदामा के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो उनकी पत्नी कहती है, श्री कृष्ण जैसा मित्र सबके पास होना चाहिए, जो बिना मित्र की दुख को समझे उसको सारी सुविधाएं प्रदान कर दी। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी हमेशा याद की जाती रहेगी। इनकी ये कहानी पहले से और अभी तक सभी लोग आज भी याद करते हैं। और ये किसने लिखी है? रामचंद्र द्विवेदी जी ने ये कहानी लिखी है, ठीक है। इसमें कुछ शब्द अर्थ हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और इस चैप्टर को जब आप रीड करेंगे तो इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द अर्थ हैं। कष्ट, कष्ट का अर्थ होता है पीड़ा या फिर दुख। पोटली, पोटली का अर्थ होता है गठरी। किसी कपड़े में किसी चीज़ को जब हम बांध के रखते हैं तो वो पोटली होता है। गुरु माता, गुरु की माता।
ठीक है। जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, पहले हम नहीं, जब पहले के बालक बच्चे जो थे वो शिक्षा ग्रहण करने, आजकल हम स्कूल्स जाते हैं, पहले गुरुकुल होते थे, वहाँ पे बच्चे जाते थे। तो उस गुरुकुल में जो गुरु होते थे उनकी जो पत्नी, ठीक है, उनको कहते हैं गुरु माता। स्वाद, स्वाद मतलब कोई टेस्ट, जो भी हम खाना खाते हैं, स्वाद अगर अच्छा टेस्टी बना होता है तो खाने में मज़ा आ जाता है। आदर सत्कार मतलब इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे मौखिक प्रश्न है कुछ जो आपको नहीं पढ़ने लेकिन आपको पता होना चाहिए। श्री कृष्ण का राजमहल कहाँ था? द्वारिका में था, है ना, ये आपने पढ़ा है अभी। चावलों की पोटली किसने भेजी थी? चावलों की पोटली सुदामा की पत्नी ने भेजी थी। सुदामा द्वारिका में कितने दिन रहे? 10-15 दिन रहे, है ना। इन प्रश्नों के उत्तर ये आपको वर्कशीट में सेंड किया जाएगा। पाठ के अनुसार इन घटनाओं को इनके उचित घटनाक्रम में से लिखिए। ये जो कुछ सेंटेंस हैं ये स्टोरी बेस्ड हैं, इसी स्टोरी से बेस्ड हैं, और जो घटना पहले हुई है उसको नंबर 1 पे, जो दूसरे पर हुई है उसको दूसरे पे। जैसे पहले इनको रीड कर लीजिए। श्री कृष्ण और सुदामा गले मिलते हैं। सुदामा की झोपड़ी की जगह महल देखा। द्वारपाल ने ब्राह्मण का नाम सुदामा बताया। श्री कृष्ण स्वयं सामने नीचे बैठे। अब देखो पहला क्या हुआ था इस स्टोरी में, सबसे पहले क्या हुआ था? पहले द्वारपाल ने ब्राह्मण का नाम सुदामा बताया, यहाँ पे नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है। नंबर टू श्री कृष्ण और सुदामा गले मिले। जब मिलने गए, जब उन्होंने देखा तो उसके गले मिले। उसके बाद कौन सी घटना हुई थी? श्री कृष्ण स्वयं सामने नीचे बैठे। उसके बाद सुदामा ने झोपड़ी की जगह महल देखा, ठीक है। पहले ग क ख घ ख, ठीक है, इस तरीके से इसको अरेंज करना है। ओह सॉरी, पीछे भी है, पीछे भी 2 सेंटेंस हैं। श्री कृष्ण ने मुट्ठी पर चावल मुंह में डाले, सुदामा ने पोटली बगल में छुपाई, ठीक है। अब इसका सीक्वेंस एक बार फिर से देख लीजिए। द्वारपाल ने, पहले ग होगा, ठीक है, द्वारपाल ने ब्राह्मण का नाम सुदामा बताया। उसके बाद श्री कृष्ण और सुदामा गले मिले, ठीक है, क वाला, फिर घ, श्री कृष्ण स्वयं सामने नीचे बैठे। उसके बाद ये वाले 2 पॉइंट्स जो नंबरिंग करनी है हमको। सुदामा ने पोटली बगल में छुपाई, च, फिर अंग वाला करना है। श्री कृष्ण ने मुट्ठी भर चावल मुंह में डाले। उसके बाद ख सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। सुदामा ने झोपड़ी की जगह महल देखा। अब ये एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पे देखो कुछ हार्ड वर्ड्स यहाँ पे भी लिखे हैं, इसी चैप्टर से बेस्ड है ये। चाहे तो आप यहाँ से करिए, चाहे तो आपको उसमें से भी चैप्टर को रीड करेंगे तो उसमें भी अगर आपको कुछ हार्ड वर्ड्स दिख रहे हैं तो वो आप करिएगा। इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। पतला का विलोम, उल्टा शब्द, विलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है पतला का? मोटा। गरीब का अमीर। अपना पराया। अंदर बाहर। बहुत कम। दूर पास। कच्चा पक्का। चलना रुकना, ठीक है। अब ये मैच द कॉलम है, देखिए द्वार का अर्थ क्या होता है? ये दरवाज़ा। दुबला का अर्थ क्या होता है? कमज़ोर। मित्र का क्या होगा? दोस्त। पैर पाँव। बहुत अधिक। फूल पुष्प, ठीक है। इसको मैच करिएगा, बहुत इजी है। उसके बाद अरे कान्हा तू कैसा है, इसमें कान्हा व्यक्तिवाचक शब्द है। कुछ संज्ञा शब्द किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं। संज्ञा क्या होता है? जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे विशेष व्यक्ति इस लाइन में क्या है? कान्हा है, ठीक है। इसमें द्वारिकापुरी गुजरात में है, इसमें द्वारिकापुरी और गुजरात ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें अपना नाम सुदामा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है और श्री कृष्ण जो है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आंखें डबडबाना
का अर्थ होता है आँखों में आंसू आना। ठीक है, इनमें से संयुक्त अक्षर वाला शब्द कौन सा है? ये। ठीक है, कृष्ण। सुदामा शुद्ध शब्द है। इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? कहानी, कहानी, कहानी। कौन सी कहानी सही है? ये बीच वाली, सेकेंड नंबर वाली। ठीक है, उसके बाद नाउ सी हियर, दिस इज ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से रीड करिएगा, कठिन शब्द करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो बहुत मिस्टेक्स करते हैं स्पेलिंग्स की, तो वो नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, बाय एवरीवन, क्लास 3।